गोजो सातरो की मौत हो गई है। भाई साहब, इसकी मौत ने लिटरली इंटरनेट पे तहलका मचा दिया है, क्योंकि जिसको देखो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चैनल स्टॉन्ग करके, लोगों की वीडियो स्टॉन्ग करके, इंटरनेट जाम पड़ गया और कुछ लोग तो जल्दीबाजी में घर का चोला भी उड़ने वाला था, बट कोई नहीं, तुम्हारे भाई ने बचा लिया। इन द बेस्ट थिंग आई डिड फॉर माई चैनल, इसकी इन सब के बीच में अपने कॉलेज का काम करना और इस साले के फीचरिंग वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग करना, जो कि अब स्क्रैप हो चुका है। अमेरिका का दलाल बहन। सो दोस्तों, इस पर आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे गोजो भैया मर चुके हैं। सो आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि गोजो तो मर गया है, अब इस साले को मारेगा कौन? सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इफ गोजो इज डेड नाउ, सो हु इज गोना किल सुकुना इन दिस केस? और इस रेस में लेटेस्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग काशिमोतो कूद ही गया है, एंड द नेक्स्ट जनरेशन से सुकुना की लंका लगाने लायक कौन कौन काबिल है और उनकी एबिलिटी सुकुना को कैसे डिफीट कर सकती है, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो समय की किल्लत बिना किए आगे बढ़ते हैं। सो इस पर सुकुना के करंट सिचुएशन को देखा जाए भाई लोग, तो एक चीज जरूर कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में से अगर कोई लड़ने आएगा तो भाई वो एक शॉट का तो मेहमान नहीं है। सुकुना भाई के सामने टिकने के चांसेस तो है, एटलीस्ट गोजो जितना बुरा हाल नहीं होगा। सो एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चैप्टर, मैदान में काशिमो भाई कूद चुके हैं एंड अपनी लाइटिंग से सुकुना भाई के ऊपर अटैक भी कर दिया है। एंड आई थिंक ये अटैक भी काशिमो इसीलिए कर पाए सुकुना के ऊपर, क्योंकि अभी सुकुना की कंडीशन काफी सीवियर चल रही है। एंड एक और चीज अगर देखा जाए तो काशिमो ने जो लाइटनिंग करी सुकुना के ऊपर, वो भी काशिमो ने काफी टाइम से बचा के रखी थी, अराउंड 400 साल तक, सुकुना भाई के लिए स्पेशली। सो जनाब, इस केस में देखा जाए तो पर्सनली देखो, मैं तो चाहता हूँ काशिमो जीत जाए, क्योंकि जैसे अभी सिचुएशन चल रही है। बिकॉज देखो यार, अगर मैं तुम्हें गारंटी दे भी दूं कि काशिमो जीतेगा, सो देखो, दिस इज नॉट रिशार्ड काइसन, दिस इज जुजुत्सु काइसन। सो काशिमो के 3 केसेस बन सकते हैं। नंबर 1 केस, चाहे तो काशिमो अपने लाइटनिंग वाले मूव को परफॉर्म करने में हक देगा। नंबर 2 केस ये भी हो सकता है कि काशिमो की टेक्निक सुकुना की बहुत बुरी हालत करते हैं, क्योंकि भाई बंदी की हालत ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। केस नंबर 3, इसकी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि काशिमो माइट डाई। मरने से पहले वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुकुना की अच्छी खासी हालत खराब कर सकता है। देखो भाई, मैं मरने की कोई गारंटी दे नहीं रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा चांसेस है इस केस के। एंड तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जरूरी थोड़ी ना काशिमो को मरना। हाँ, यूट्यूबर्स को व्यूज आएंगे वो बात अलग है, बट दैट्स नॉट द केस। सो मरने वाले केस मेरी गट फीलिंग में इसलिए, बिकॉज अगर देखो जनाब, आपने मांगा पढ़ी है तो आपको भी पता होगा कि काशिमो को हकारी बहुत अच्छा अपोनेंट मानता है, बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग गुड अपोनेंट और वगैरह वगैरह। सो इन सब के बीच में अगर हकारी ने बीच में टांग अड़ाई, वो बीच में कूदा और छींचा लेदर हुआ, तो काशिमो मरा। या फिर गुरु ये भी हो सकती है कि काशिमो को बचाने के लिए ये तीनों भी मैदान में प्रकट हो जाए। आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। सो अगर इन सब पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करें तो नाउ कम्स दी 3 नेक्स्ट जनरेशन सॉर्सरर्स। यूटा जिसके पास रिका की पावर्स है, हकारी जिसके पास एंड माकी जिसके पास इसके बारे में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सो इन माय ओपिनियन इन दिस केस, मेरे हिसाब से इन तीनों को एक साथ अटैक करना चाहिए सुकुना के ऊपर। बिकॉज भाई अगर हम पास्ट को भी देखा जाए मांगा में, तो माकी और इतादोरी ने जब सुकुना की वीकर वर्जन के साथ लड़ाई करी थी, तो भाई उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए थे ये दोनों। सो भैया, इस केस में तुम गलती से भी सोच भी ना लेना कि भाई ये 1 to 1 फाइट कर पाएंगे सुकुना के सामने। मतलब इवन ये बात अगर सुकुना ने भी सुन ली ना, खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊं। 1 to 1 अगर कोई बंदा फाइट कर सकता है तो वो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ हकारी ही हो सकता है, बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग टेक्निक एंड प्योर लक। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते हैं, बट उनका कैरेक्टर डिजाइन ऐसे किया होता है कि उनके सामने कोई भी हार मान जाए। एंड आई थिंक हकारी कम्स अंडर दैट कैटेगरी। सो अगर ये जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो काशिमो मर चुका है, तो इस केस में इन तीनों कैरेक्टर्स के लिए सबसे बेस्ट थिंग यही हो सकती है कि हकारी इंडिविजुअली अटैक करता रहे अपने प्योर लक और टेक्निक के साथ, ताकि माकी, रिका और यूटा एक साथ मिलकर सुकुना का गैंग बैंग कर सके। सो जनाब देखो, यहाँ तक मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन करी है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच जो कि मैं सोच सकता हूँ करंट मांगा की सिचुएशन को देखकर। बट दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज यूटास डोमेन एक्सपेंशन। सो ये केस काफी क्वेश्चनेबल बन जाता है, क्योंकि अभी तक हमें उसके डोमेन के बारे में कुछ ज्यादा खास बताया नहीं गया है। एंड भाई अगर देखा जाए तो यूटा के डोमेन एक्सपेंशन का पास्ट चैप्टर्स में
में यूरो और रियो के ऊपर भी कुछ खास आई थिंक असर हुआ नहीं था। एंड मेरी हिसाब से देखा जाए तो सुकना विल प्रोबेबली नॉट वीगर देन ईदर ऑफ देम। सो सुकना के सामने आई थिंक यूटा का डोमेन एक्सपेंशन तभी काम कर सकता है जब काशिमो ने सुकना का भरता बना दिया मार मार कर। या फिर एक और केस हो सकता है जहाँ पे यूटा सुकना को अपने डोमेन में ट्रैप करके सुकना की टेक्निक को कॉपी करके साथ ही साथ सुकना के चाटे चाटे बजाकर और इन सब के बीच में माँ की भी अपना हाथ साफ कर दे। भाई अगर ऐसा कुछ हो गया ना मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो भाई इसके होने के चांसेस कम है, बट अगर हो गया तो भाई मजा आ जाएगा। खैर एट द एंड दीज ऑल अटैकिंग अप्रोचेस आर थ्योरीज एंड थ्योरीज तो तुम्हें पता है कितनी भी बन सकती है। तो तुम भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं सुकना को हराने के लिए। बाकी एनिमे कम्युनिटी में तो भाई अभी बड़ा ही गंद मच रखा है, हर कोई इसी के बारे में बात करे जब से गोजो मरा है। मतलब साला कुछ और अपलोड करने का अभी सोच भी नहीं सकते इसके अलावा। बाकी इन सब के अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि वन ऑफ माई नाइसेस्ट फ्रेंड जो कि एक यूट्यूबर भी है नोन एज वीप कॉलोनी, उसने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ महीनों पहले या फिर पिछले साल, मेरे को पूरी तरह याद नहीं है। उसमें उसने प्रिडिक्ट भी कर लिया था कि सुकना गोजो को हरा देगा। सो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था, तो इसलिए मैं मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके देख सकते हो। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब चैनल पे कंसिस्टेंसी आ जाएगी, अब टेंशन मत लो। जो भी काम वगैरह था थोड़ा सा मैं मैनेज करता, चीज़ों को मैनेज नहीं हो पा रहा था, अब थोड़ा बहुत हो रहा है, सीख रहा हूँ, ठीक है ना, आती है दिक्कत। तो या वीडियोस अब ट्राई करूँगा फ्रिक्वेंटली डाल लूँ, हफ्ते में एक या फिर कोशिश करूँगा हर 5 दिन में आ जाए, वैसे ही तो ज़्यादा हो गया, बट हाँ ट्राई करूँगा कि वीडियोस फ्रिक्वेंटली डालूँ। बाकी तुम इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स जो भी वगैरह देते रहता हूँ, मीम्स और एडिट्स भी डालते रहता हूँ जब मेरा मन करता है। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर यहाँ तक देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है बनाने में वीडियोज़। And yeah, make your parents proud, and till next video, please stay tuned. Bye.